आप सभी प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पर। दोस्तों, मैंने आपके लिए अभी तक 85 वीडियो बनाई है और आप सभी को बहुत पसंद आ रही मेरी वीडियो, तो उनको देखकर आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और उन्हें लाइक भी करना। धन्यवाद। तो आज मैं आपसे बाशु और बीरू की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बाशु एक पढ़ाई में बहुत तेज पर सीधा साधा सरल सीधे रास्ते चलने वाला लड़का था। वह ऐसी इमारत में रहता था जिसको बम्बई में चाल कहते हैं। ऐसी जगह पर कॉमन बालकनी रहती है और सबके घर के दरवाजे किसी को भी आने जाने के लिए दिन भर खुले रहते हैं और सबसे सबकी दोस्ती रहती है। तो इस इमारत में मनस्वी भी रहती थी अपने माता पिता के साथ। उसका गोरा रंग, उसकी हिरनी जैसी आंखें, उसके काले घने लंबे बाल, इससे वह बहुत ही सुंदर दिखती थी। बाशु अपने मन से उसको बहुत पसंद करता था, पर बाशु को उसकी एक जब झलक दिखती थी तब एक मुस्कान के सिवाय उसको कभी कुछ उसके मन में उसके लिए भावना है ऐसे कुछ भी नहीं दिखा। और बाशु इसी में खुश रहता था। उसने अपनी तरफ से कोई भी चाल चलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कुछ चाल चलेगा तो उसके पल्ले नकार आएगा। और इसी एक छोटी सी मुस्कान के साथ वह अपने दिन ढकेल रहा था। एक दिन उनकी इमारत में बीरू नाम का एक जवान लड़का आ गया। बीरू दिखने में खूबसूरत, कद उसका ऊंचा था। वह बातों बातों में सबको जीत लेता था। बिल्डिंग में, इमारत में सब उसके फैन बन गए सभी। और जब मनस्वी ने उसको देखा तभी उसको लगा, हाँ, ये है मेरे सपनों का राजकुमार। जब वह अपने कारोबार, अपना बिजनेस, अपनी आर्थिक परिस्थिति, इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था, तो ये सब सुनकर मनस्वी ऐसे सोचती थी, हाँ, ये सच में मेरा राजकुमार है और मैं उसकी राजकुमारी हूँ। और जब उसके माता पिता को ये बात समझी तभी माता पिता ने बीरू को पसंद किया और उनकी शादी करा दी। शादी के कई महीनों में उसकी माँ बनने की खबर आई तो माता पिता फूले नहीं समाये। पर एक दिन ऐसा आया जिस दिन उस इमारत में रहने वाले सभी लोगों के पैर की जमीन खिसक गई। बिल्डिंग में, इमारत में पुलिस आए थे और वह सीधे बीरू के घर पहुंचे। उन्होंने बीरू को हथकड़ियां पहनाई। मनस्वी यह देखते ही रोने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसने अपने माता पिता को पुकारा, वह भी वहां पे आए। उन्होंने बीरू से पूछा कि ये क्या हो रहा है, पर बीरू ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। फिर काफिरी करने वाला इंसान था। उसने अपनी व्यक्तिमत्व से काफी सारे लोगों को ठग दिया था, उनको लूट लिया था और वह एक मुजरिम था जिसकी तलाश पुलिस को थी। ये घटना के बाद इमारत में बहुत मायूसी छा गई और मनस्वी के माता पिता को उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। पर एक दिन रविवार को क्या हुआ, बाशु मनस्वी के घर पहुंचा। उसने उनसे कहा कि मैं मनस्वी का हाथ थामने को तैयार हूँ। उसकी यह मन की दिलदारी और मन का बड़प्पन देख के मनस्वी के माता पिता चौंक गए। वह बहुत ही एक नेक और प्रामाणिक लड़का था और उसके माता पिता गुजरने के बाद उसने काफ़ी धैर्यशीलता रखकर खुद की पढ़ाई में बहुत कुछ संपादन करके एक बैंक में अफसर बन गया था। और जब मनस्वी को पता चला तो मनस्वी बाहर आकर बहुत फूट फूट कर रोने लगी। उसने जो भी किया उसके बारे में उसको पछतावा हो रहा था। ये उसकी रोने से ही पता चल रहा था। तो उसके माता पिता ने जब उसको पूछा कि बाशु तेरा हाथ थामने को तैयार है, तो उसने रोने में ही, रोते रोते हुए ही हाँ कर दी। मनस्वी के माता पिता का खुशी का ठिकाना न रहा। और बाशु की कहानी में यहाँ पर ख़त्म करें दोस्तों। आप सभी को